हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइज, आज मैं आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें आप अपने इंग्लिश को बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइज, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, हमें बस एक ही चीज़ पर फोकस करना है। वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। ये लोग फ्रेंड सर्कल में ये बात कर रहे हैं अपना कि हमें बस एक चीज़ पर फोकस करना है। हम भी अपने आप में बोलते हैं या फिर अपने दोस्तों में बोलते हैं ना, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। वह है हमारा जॉब, दैट्स आवर जॉब। उस टाइम जॉब की जगह हम काम भी बोलते हैं, स्टडी के बारे में भी बोलते हैं, या फिर कोई अदर इम्पॉर्टेंट वर्क होता है दैट टाइम वो बोलते हैं। तो अगर स्टडी के बारे में हम बोलते तो इस तरह से बोल सकते हैं, दैट्स आवर स्टडी, दैट्स आवर वर्क। वह हमारा जॉब है, दैट्स आवर जॉब। यह सब तो ठीक है, लेकिन हमें अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? आज के यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी या फिर हमें नौकरी कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तो ये क्वेश्चन करिए अपने फ्रेंड से। ये बोल रही है, यह सब तो ठीक है, लेकिन हमें अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? ऑल दैट इज फाइन, बट हाउ डू वी गेट अ गुड जॉब? उसकी चिंता हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ये अपने फ्रेंड सर्कल में है और ये बोल रही है किसी बात के बारे में, यानी कि जॉब के बारे में, कि हमें जॉब कैसे मिलेगी। हम भी अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने घर में बोलते हैं ना, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। फिलहाल हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। फॉर नाउ वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन आवर स्टडीज़। कोई भी काम हम कर रहे होते हैं दैट टाइम हम किसी अदर थिंग के बारे में, दूसरे बातों पे सोचते हैं, तो हम बोलते हैं किसी को या हमें कोई बोलता है फिलहाल इस काम पे ध्यान दो, दैट हम इस तरह से बोल सकते हैं, फॉर नाउ वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन आवर वर्क। या ये अपने स्टडी के बारे में बोल रहे हैं तो ये बोल रही है फिलहाल हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। फॉर नाउ वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन आवर स्टडीज। क्या है इस बॉक्स में, ये पूछ रही है। व्हाट्स इन दिस बॉक्स? ये पैक्ड बॉक्स है और हम भी किसी को देते हैं तो कोई पूछता है ना, क्या है इस बॉक्स में, दैट टाइम इस तरह से बोलते हैं, व्हाट्स इन दिस बॉक्स? इस बॉक्स को तुम खुद खोल करके देख लो। ओपन दिस बॉक्स योरसेल्फ एंड सी। हम भी जब किसी को गिफ्ट देते हैं या फिर कवर किया हुआ कोई चीज़ देते हैं जिसमें सामान नहीं दिखता है, दैट टाइम हम बोलते हैं ना, या जब कोई पूछता है इस बॉक्स में क्या है, व्हाट्स इन दिस बॉक्स, दैट टाइम हम रिप्लाई करते हैं उन्हें, इस बॉक्स को तुम खुद खोल करके देख लो। ओपन दिस बॉक्स योरसेल्फ एंड सी। यह तो घड़ी है जिसे मैंने आपको लाने के लिए बोला था। दिस इज द वॉच आई टोल्ड यू टू ब्रिंग। इस जगह पे जब हम वॉच का बात हो रहा है यहाँ पे तो ये वॉच बोल रही है, लेकिन जब हम अपने पेरेंट्स को या फिर अपने ब्रदर या सिस्टर को बोलते हैं ना, कोई बुक ला देना मार्केट से या कोई पेन ला देना, दैट टाइम हम बोलते हैं दिस इज द पेन आई टोल्ड यू टू ब्रिंग, या फिर दिस इज द बुक आई टोल्ड यू टू ब्रिंग। ये बोल रही है वही चीज़। यह तो घड़ी है जिसे मैंने आपको लाने के लिए बोला था। दिस इज द वॉच आई टोल्ड यू टू ब्रिंग। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, देयर इज अनदर सरप्राइज फॉर यू। हम भी जब किसी को गिफ्ट देते हैं या फिर किसी भी तरह का सरप्राइज देते हैं तो एक सरप्राइज तो दे दिए, लेकिन जब दूसरा सरप्राइज देने का बारी आता है दैट टाइम हम बोलते हैं एक और सरप्राइज है, या तुम्हारे लिए दूसरा गिफ्ट है। दैट टाइम अगर गिफ्ट का हम बात करें तो इस तरह से बोल सकते हैं, देयर इज अनदर गिफ्ट फॉर यू। ये बोल रहा है यहाँ पे देयर इज अनदर सरप्राइज फॉर यू। यह जॉब इंटरव्यू का पेपर है। दिस इज जॉब इंटरव्यू पेपर। ये जॉब इंटरव्यू पेपर के बारे में बोल रहा है, लेकिन अगर हम किसी अदर सब ज्वेलरी के मतलब अगर हम अपने सिस्टर को रक्षाबंधन या किसी भी टाइम में ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं या फिर फ़ोन गिफ्ट करते हैं, दैट हम बोल सकते हैं ना, दिस इज फ़ोन, दिस इज ज्वेलरी फॉर यू, या फिर दिस इज फ़ोन फॉर यू। कल जाकर के अपना जॉब इंटरव्यू देना। गो टुमारो एंड गिव योर जॉब इंटरव्यू। यहाँ पे ये कल जाकर के जॉब इंटरव्यू देने का बात कर रहा है, लेकिन जब हम अपने घर में किसी को, अपने सिबलिंग्स को या फिर अपने कजन्स को या फिर जो भी हमारे नियर डियर होते हैं उन लोग को हम बोलते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि कल जाकर के अपना एग्ज़ाम दो, दैट टाइम हम इस तरह से बोल सकते हैं, गो टुमारो एंड गिव योर एग्ज़ाम। तो ये इंटरव्यू के बारे में बोल रहा है, गो टुमारो एंड गिव योर इंटरव्यू। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? व्हाट हैपेंड, वाई आर यू सो सैड? जब कोई उदास होता है हमारे सामने तो हम भी पूछते हैं ना, क्या हुआ,
तुम इतने उदास क्यों हो? What happened? Why are you so sad? मुझे इंटरव्यू देने में डर लग रहा है। आई एम स्कैर्ड टू गिव इंटरव्यू। ये इंटरव्यू से इसको डर लग रहा है देने में, इंटरव्यू देने में। और हमारे साथ भी होता है जब हमारे एग्जाम्स नियर होते हैं, दैट टाइम हम बोलते हैं ना हमें या मुझे एग्जाम देने में डर लग रहा है, दैट टाइम हम इस तरह से बोल सकते हैं आई एम स्कैर्ड टू गिव एग्जाम। आई एम स्कैर्ड टू गिव एग्जाम। ये बोल रही है आई एम स्कैर्ड टू गिव इंटरव्यू। इंटरव्यू देने में डरने की क्या बात है? व्हाट इज देयर टू बी अफ्रेड ऑफ गिविंग एन इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के बारे में बोल रहा है, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो इस तरह से बोलते हैं ना, एग्ज़ाम देने में डरने की क्या बात है, तो इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं व्हाट इज देयर टू बी अफ्रेड ऑफ गिविंग एन एग्ज़ाम। गाइज नोट करने वाली एक बात है ऑफ। ऑफ के बाद अगर हम किसी भी वर्ब का यूज करते हैं तो वो एक्शन 4 के रूप में यूज होता है, यानी कि एक्शन 4 के फॉर्म में यूज होता है। गिव यहाँ नहीं लिख सकते थे, गिविंग ही होगा। तुम इस कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हो? ये जॉब इंटरव्यू देने आ गई है, बट ये जो इंटरव्यूअर है ये पूछ रहा है तुम इस कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हो? वाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी। तुम इस कंपनी में जॉब क्यों करना चाहती हो? वाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस कंपनी। मैं इस जॉब को इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस जॉब के काबिल हूँ। ये अपनी काबिलियत, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहती है, ये अपने काबिलियत के बारे में बताना चाहती है कि मैं इस जॉब को क्यों करना चाहती हूँ। ये बता रही है रीजन जॉब क्यों करने का। आई वॉन्ट टू डू दिस जॉब बिकॉज आई एम एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ये बोल रही है मैं इस जॉब को करने के लिए मतलब एलिजिबल हूँ, इसके बारे में बता रही है। हम भी बोलते हैं ना, कोई हमसे पूछता है व्हाई डू यू वांट टू डू दिस वर्क, दैट टाइम हम बोलते हैं आई एम परफेक्ट फॉर दिस वर्क, सो आई वांट टू डू दिस वर्क। तो ये बोल रही है आई वांट टू डू दिस जॉब बिकॉज आई एम एलिजिबल फॉर दिस जॉब। तुम अपनी काबिलियत को कैसे साबित करोगे? ये उसकी काबिलियत को पूछ रहा है, उसकी एबिलिटी को पूछ रहा है कि कैसे तुम प्रूफ करोगे। हाउ विल यू प्रूफ योर एबिलिटी। तुम अपनी काबिलियत को कैसे साबित करोगे? हाउ विल यू प्रूफ योर एबिलिटी। गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ट्राई करें कि केयरफुली ही देखें, क्योंकि ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन्हें भी हो। मेरे पास अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बहुत से सबूत हैं। ये बोल रही है आई हैव अ लॉट ऑफ एविडेंस टू प्रूव माई एबिलिटी। ये अपनी काबिलियत को साबित करना चाहती है और उसके बारे में बोल रही है कि मेरे पास अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए या करने के बहुत से सबूत हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ एविडेंस टू प्रूव माई एबिलिटी। हम भी किसी को बोलते हैं ना कि मेरे पास इस गलती को बताने के बहुत सारे एविडेंस है, दैट हम बोल सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ एविडेंस टू प्रूव दिस मिस्टेक। तो ठीक है, आप अपनी काबिलियत दिखाओ। वेल देन शो योर एबिलिटी। ये उस कैंडिडेट को अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए बोल रहा है। लेकिन हम भी अपने डेली लाइफ में ऐसे तो ज़रूर कभी ना कभी बोलते हैं ठीक है तुम अपना पावर दिखाओ, दैट हम इस तरह से बोल सकते हैं वेल देन शो योर पावर। वेल देन शो योर पावर। तो ठीक है, आप अपनी काबिलियत दिखाओ। वेल देन शो योर एबिलिटी। पहला, मैं MBA ग्रेजुएट हूँ। फर्स्ट, आई एम MBA ग्रेजुएट। ये बता रही है पहला, मैं MBA ग्रेजुएट हूँ। फर्स्ट, आई एम MBA ग्रेजुएट। और जब हमें अपना ताकत दिखाने का बारी आता है दैट टाइम हम बोलते हैं ना मेरी बाजुएं बहुत मजबूत हैं। ये बोल सकते हैं माई आर्म्स आर सो स्ट्रॉन्ग। माई आर्म्स आर सो स्ट्रॉन्ग। दूसरा, मैं हमेशा से अपनी क्लास की टॉपर रही हूँ। सेकंड, आई हैव ऑलवेज बीन द टॉपर ऑफ माई क्लास। दूसरा, मैं हमेशा से अपनी क्लास की टॉपर रही हूँ। सेकंड, आई हैव ऑलवेज बीन द टॉपर ऑफ माई क्लास। और हमारे डेली लाइफ में अगर सेकंड कोई ताकत के बारे में बताना होता है, सेकंड पावर के बारे में बताना रहता है, तो इस टाइम बोलते हैं ना सेकंड, आई हैव ऑलवेज वॉन मैचेस। सेकंड, आई हैव ऑलवेज वॉन मैचेस। तुम इस जॉब के लिए सेलेक्टेड हो। इस जॉब के लिए वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गई है, तो ये बोल रहा है यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। यानी कि अगर हम किसी काम के लिए 2-4 मेंबर्स रहते हैं, दैट टाइम किसी एक को हमको चुनना रहता है, दैट टाइम हम बोलते हैं ना यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस वर्क, यू आर सेलेक्टेड फॉर गोइंग देयर, यू आर सेलेक्टेड फॉर गोइंग टू दिल्ली। दैट टाइम ये अभी बोल रहा है ये यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब।
आखिरकार अब मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। फाइनली नाउ आई हैव गॉट अ वेरी गुड जॉब। ये बोल रही है आखिरकार अब मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। फाइनली नाउ आई हैव गॉट अ वेरी गुड जॉब। अगर हम किसी काम को कर लेते हैं दैट टाइम हम बोलते हैं आखिरकार मैं ये काम कर ली। दैट टाइम इन इंग्लिश इस तरह से बोल सकते हैं फाइनली आई हैव डन दिस वर्क। फाइनली आई हैव डन दिस वर्क। ये बोल रही है फाइनली नाउ आई हैव गॉट अ वेरी गुड जॉब। मुझे भी जॉब मिल गई है। आई हैव गॉट जॉब टू। ये बोल रही है इसकी फ्रेंड को भी जॉब मिल गया तो ये बोल रही है मुझे भी जॉब मिल गई है। आई हैव गॉट जॉब टू। जब हम काम कर लेते हैं और किसी को बोलते हैं मैं भी काम कर ली हूँ दैट हम बोलते हैं ना आई हैव डन वर्क टू। आई हैव डन वर्क टू। अब हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। नाउ वी विल फुलफिल आवर ड्रीम्स। ये हर कोई का सपना होता है कि जॉब मिलने के बाद पैसा अर्न करेंगे, पैसा अर्न करने के बाद अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो ये बोल रही है अब हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। नाउ वी विल फुलफिल आवर ड्रीम्स। नाउ वी विल फुलफिल आवर ड्रीम्स। गाइज आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।